हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आपका हिंदी में 95 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष अभिमन्यु में कब रंग समारोह होता था। ए ऑप्शन है गर्मी में, बी ऑप्शन है सर्दी में, सी ऑप्शन है वसंत ऋतु में, डी ऑप्शन है बरसात में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष अभिमन्यु में कब रंग समारोह होता था, तो गर्मी में होता था। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अभिमन्यु किस नदी के किनारे स्थित है, तो अभिमन्यु रोन नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि फटासुर नौबख्शे कौन कहते हैं। ए ऑप्शन है सादिक हुसैन, बी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है अली बख्श, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फटासुर नौबख्शे कौन कहते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी, तो पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीदी थी। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स ने, बी ऑप्शन है जनरल कनिंघम ने, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, डी ऑप्शन है विलियम जोन्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मूलर ने किया। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेघदूत किसने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है अमेरिका में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है जापान में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जापान में है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। और वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि किसे प्रेम का पीर कहा जाता है। ए ऑप्शन है घनानंद को, बी ऑप्शन है मतीराम को, सी ऑप्शन है सूरदास को, डी ऑप्शन है रसखान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे प्रेम का पीर कहा जाता है, तो घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि रसखान को किसने शिक्षा दी थी। ए ऑप्शन है गोकुलनाथ ने, बी ऑप्शन है गोरखनाथ ने, सी ऑप्शन है विठलनाथ ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान को किसने शिक्षा दिया था, तो विठलनाथ ने दिया था। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। ए ऑप्शन है युद्ध में, बी ऑप्शन है डकैती में, सी ऑप्शन है चोरी में, डी ऑप्शन है चरवाही में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि बहादुर का बाप कहां मारा गया, तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत की, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत की, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत की, डी ऑप्शन है पश्चिमी भारत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं, तो ये कहाँ की भाषाएं हैं, तो ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बचाना है नदियों को। ए ऑप्शन है तालाब होने से, बी ऑप्शन है कुआं होने से, सी ऑप्शन है नाला होने से, डी ऑप्शन है समुद्र होने से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बचाना है नदियों को, तो किससे बचाना है, तो नाला होने से बचाना है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था। ए ऑप्शन है घर के अंदर, बी ऑप्शन है चौक पर, सी ऑप्शन है घर के दरवाजे पर, डी ऑप्शन है आंगन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था, तो घर के दरवाजे पर मिलता था। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है, तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। ए ऑप्शन है 20 के दांत, बी ऑप्शन है शिक्षा एवं संस्कृति, सी ऑप्शन है बहादुर, डी ऑप्शन है मछली। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किस कहानी का पात्र है, तो खोखा 20 के दांत कहानी का पात्र है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915 ईस्वी में आए। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका 20 सही हो जाता है तो आपका हिंदी में 95 प्लस नंबर आएगा। ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है बेटे ने, सी ऑप्शन है बेटी ने, डी ऑप्शन है भाई ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो बेटी ने पूछा। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। ए ऑप्शन है लूह से, बी ऑप्शन है तपेदिक से, सी ऑप्शन है कैंसर से, डी ऑप्शन है डायरिया से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई, तो लूह लगने से हुई। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ए ऑप्शन है राम बहादुर, बी ऑप्शन है दिल बहादुर, सी ऑप्शन है गुल बहादुर, डी ऑप्शन है फूल बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है अमरकांत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है। तो अशोक वाजपेयी है, इन्हें आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए थे हिंदी का। अगर आपका 20 में से 20 सही हो गया होगा तो आपका 95 प्लस आएगा हिंदी में, ये हमारा गारंटी है। और जिन भी बच्चों का यहाँ पे 15 से नीचे आया है उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आप लोग प्लीज मेहनत कीजिए और जितना भी प्रश्न हम पढ़ाते हैं अगर उसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और जो हम ये प्रश्न 20 आपको पढ़ाए हैं अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, तो उसे दबा के आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ ने, सी ऑप्शन है भीमराव ने, डी ऑप्शन है अकबर ने। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक है, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और पीडीएफ सिर्फ मोबाइल में ही नहीं रखिएगा, उसे आप लोग नोटबुक पे लिखे उसका रिवीजन करते रहिएगा, तभी आपका बहुत ही अच्छा नंबर आ पाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।